लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज कूचो बाजार नहीं। इसके आंगन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में दीवानों के पते मिलते हैं। नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया के इस खास कार्यक्रम लखनऊ की शान में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक रूमी गेट के उस दरमियाने हिस्से में जहां से आप हमारे पीछे देख सकते हैं रूमी गेट की वो खूबसूरत छटा। जब आप पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो रूमी गेट का जो ये दरवाज़ा है ये एक दिखाई देता है, लेकिन जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं तो ये दरवाजे 3 दिखाई देते हैं। ये खासियत है रूमी गेट की। 16 से 17वीं शताब्दी में नवाब आसिफुद्दौला ने इमामबाड़े की तामीर उस वक्त की जब कहत साली का दौर आया, यानी कि अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने पर एक ऐसी इमारत की तामीर कराई नवाब आसिफुद्दौला ने जिसके ज़रिए लोग जो भुखमरी में थे उनकी भूख मिटाने के लिए, उनके दिनचर्या को चलाने के लिए इस इमारत को बनाया जाना शुरू किया गया। ये दिन भर बनाई जाती और रात में इसे गिराया जाता था। इसके पीछे भी एक कारण है कि दिन में गरीब मजदूर इस इमारत को बनाने में काम करते थे और रात के वक्त में रॉयल फैमिली के वो लोग जो अमीर कभी हुआ करते थे और कहत साली के चलते गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे थे, रात में इस इमारत को गिराने का काम करते थे। इस तरह से 20 साल लग गए इस इमारत को तैयार होने में। ये दुनिया की तमाम खूबसूरत इमारतों में से एक है। हमारे सामने ये रूमी गेट है। रूमी गेट के दोनों हिस्से आप हमारे दाएं और बाएं देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक भी लोहे का या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सिर्फ चूना, मिट्टी, गारा और तमाम ऐसी चीज़ों से मिलाकर बनाया गया है। रूमी गेट के बाद जब हम अंदर की तरफ और जाएंगे तो आप इमामबाड़े की खूबसूरत छटा को देखेंगे। वो इमामबाड़ा जिसे 16 से 17वीं शताब्दी के बीच में नवाब आसिफुद्दौला ने तामीर कराया था। जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, लखनऊ जो भी आता है दुनिया से, कि दुनिया के किसी मुल्क से भी कोई भी शख्स जब लखनऊ आता है तो उसकी पहली पसंद होती है इस इमामबाड़े की खूबसूरती को निहारना, इसके बारे में जानना, इसकी तारीख़ के बारे में जानना, इसकी खासियत क्या है उसके बारे में जानना। क्योंकि ये वो एक इमारत है जो दुनिया की तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतों में से एक मानी जाती है जिसे देखने के लिए सारी दुनिया से सयाह लखनऊ आते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस इमारत की ज़्यादा परवाह नहीं की है। जर्जर होती इस इमारत का संरक्षण और SIT, और जहाँ तक बात करें हुसैनाबाद ट्रस्ट की, उसकी तरफ से भी कोई ख़ास इस इमारत की रखरखाव का इंतज़ाम नहीं दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये जो रूमी गेट है ये जगह जगह से धंस रहा है, धड़क गया है, और इसकी जो हालत आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार की उस असंवेदनशीलता को दिखाती है जिसके चलते आज ये इस हालत में पहुंच गया है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से भी कोई ख़ास इंतज़ाम इसमें नहीं किया जाता। हालांकि पैसा बहुत आता है, फंड बहुत आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल इन खूबसूरत इमारतों को सजाने और संवारने में नहीं किया जाता है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, हमारे उस साइड में नौबत खाना बना हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ पर नौबत बजाई जाती थी और ठीक नौबत खाने के सामने इमामबाड़े का, आसफ़ी इमामबाड़े का दरमियानी गेट है।